पराली देश का बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा बन चुका है। आप देख सकते हैं कि मैं अभी रायबरेली जनपद के ये सई नदी का जो है लगभग ब्रिज है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। आज आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से लोगों ने पराली को जला दिया है। और ऐसा लग रहा होगा आपको, वीडियो के माध्यम से ऐसा लग रहा होगा कि जिस तरीके से कोई ऐसा बस्ती है या फिर कोई एरिया है जिसको आग लगा दी गई है और आग की जद में धकेल दिया गया है। कहीं ना कहीं महानगरों में और दिल्ली में जिस तरीके से धुएं का गुबार अब लोगों के लिए ऊबासासी का विषय बन चुका है, क्योंकि लोग अब धुएं की वजह से शुद्ध हवा नहीं ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और कहीं ना कहीं लोगों को अब अनेक घातक बीमारियां भी हो रही हैं। जैसे कि आने वाले टाइम पे लगातार बच्चों को लंग्स की बीमारियां और जो हृदय की जो संबंधित बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं देखी जा सकती हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि पीछे थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरीके से ये नज़ारा समझ में आ रहा है कि जैसे लग रहा है कि कोई पूरा एरिया जला दिया गया है, जलाकर नष्ट कर दिया गया है और धुएं के गुबार उठते हुए दिख रहे हैं। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इस तरीके का जो क्रियाकलाप है कहीं ना कहीं सरकार इसको रोकने में नाकाम साबित हो रही है और जिले प्रशासन के जो स्तर पर कवायद की जानी चाहिए थी और इनको रोकथाम इन पे लगानी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। फिलहाल जो पर्यावरण के लिए आज के समय में आतंकवादी साबित हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंबाइन मशीनें साबित हो रही हैं, क्योंकि इनके लिए ना ही कोई रूल्स है, ना ही कोई रेगुलेशंस हैं सरकार की तरफ से, ना कोई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। किसान लगातार अपनी फसल को कटवाने के बाद, जैसे धान की फसल को कटवाने के बाद उनको आग के हवाले कर देते हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम पर दिल्ली ही नहीं महानगरों की भी हालत बद से बदतर हो चुकी है। और छोटे शहरों की अगर हम बात करें तो छोटे शहरों में भी इस तरीके का पूरा आपको दिख रहा होगा नीला धुआं। ये फॉग नहीं है, ना ही कोई भी ऐसा नहीं है कि कोहरा है या फिर दूर की वजह से आपको लग रहा है। ये पूरा धुएं का गुबार है जो एकत्रित हुआ है और ये पूरा धू धू कर जलता हुआ आप पूरा क्षेत्र देख सकते हैं कि किस तरीके से जगह जगह से धुएं के गुबार उठ रहे हैं और पूरे क्षेत्र को आग के हवाले कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यह एक प्रशासन के लिए काफी बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है और लोगों को इससे अवेयर होने की भी जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर सरकार चाहे तो एक कानूनी गाइडलाइन बना करके इससे मुक्ति पाई जा सकती है, इस पर रोकथाम लगाया जा सकता है, परंतु सरकार की ढीली कवायद आने वाले भविष्य में बच्चों के साथ, आने वाले पीढ़ियों के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाइंसाफी का सबब बनेंगी और लोगों को घातक बीमारियां जैसे कैंसर, लंग्स की बीमारियां, इनसे जूझने के लिए मजबूर करेंगी। फिलहाल यह आज के टाइम पर सोचने का विषय है कि किस तरीके से इसको रोका जा सकता है और इन पर रोकथाम लगाई जा सकती है। प्रशासनिक अमले में जगह जगह से खबरें आती हैं। अभी महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में भी डीएम और एसपी ने कवायद शुरू की थी और उसमें कई किसानों के चालान काटे थे पराली जलाने को लेकर के। किसानों से भी नेशन स्टेशन अपील करता है कि इस तरीके की कोई भी कवायद ना करें और फसलों के जो अवशेष हैं बचे हुए, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इधर भी आएं और इधर का भी पूरा क्षेत्र दिखाएं कि जो फसलों के बचे हुए अवशेष हैं उनको आग के हवाले ना किया जाए, जिससे कि पर्यावरण को होने वाली क्षति से बचाया जा सके। आप देख सकते हैं कि पूरा ये क्षेत्र आग के हवाले किया जा चुका है, पूरा आग लगी हुई है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही देखी जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि स्पष्ट तौर पर मैं आपको यहाँ से इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको मैक्सिमम एरिया दिख सकता है, क्योंकि पेड़ों की वजह से ज्यादातर क्षेत्रों में आपको इस तरह की समस्याओं को दिखा पाना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ से आपको काफी लॉन्ग रेंज तक चीजें दिख रही हैं। लॉन्ग रेंज तक आपको खेत दिख रहे होंगे, खेतों पे जलाई हुई आग दिख रही होगी, धुएं भी दिख रहे होंगे कि पूरा धुआं छाया हुआ है, धुंध छाए हुए हैं और यह धुंध कहीं ना कहीं लोगों के लिए सांस की बड़ी समस्या पैदा करते हुए देखा जा सकता है। प्रशासन ना ही अपने कानूनी तरीके से कोई कवायद कर पा रहा है और बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से, बहुत ही लचीलेपन के कारण इस तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। कहीं ना कहीं लोग आग के हवाले करके अपने बचे हुए अवशेषों को, अपनी फसलों को, अपने खेतों से कचरे को तो जरूर साफ कर दे रहे हैं, लेकिन बदले में इस पर्यावरण को जितनी क्षति पहुंच रही है शायद हम लोग उसका आकलन भी नहीं कर सकते हैं।
लोगों को अवेयर होने की भी ज्यादा जरूरत है और सरकार के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेकर के एक बड़ी पहल चलाने की आवश्यकता है कि इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की समस्याओं को ज्यादा बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करके रोका जा सके, जिससे कि भविष्य में होने वाली समस्याओं को और वर्तमान में भी जो अभी कैंसर और धुएं के कारण कई सारे लोग अक्सर सांस के पेशेंट बन रहे हैं, लोगों को दमा की समस्याएं हो रही हैं, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, तो इनसे बचाया जा सके। बहरहाल नेशन स्टेशन ये अपील करेगा कि इस तरह की कवायद को किसान नजरअंदाज करें, अपने बचे हुए अवशेषों को जुताई के माध्यम से उसको पलट करके उसको सड़ाने का काम करें। वह एक आपके खेतों में खाद का भी काम करेगा और पर्यावरण को प्रदूषण से भी बचाने में बहुत मददगार साबित होगा। किसानों को यह बात जानकारी में नहीं है या फिर बताया नहीं जा रहा है कि किस तरीके से उनके जो फसलों के अवशेष जलाए जाते हैं, उसकी वजह से खेतों के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे कीटाणु हैं, जो खेतों को क्षमता देते हैं और अनेक फसलों को उपजाने में मदद करते हैं, तो वो भी इस आग के साथ साथ खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जमीनें जो है अक्सर बंजर होती चली जा रही हैं और ज्यादातर किसानों को डीएपी और यूरिया के ऊपर निर्भरता दिखानी पड़ रही है और निर्भर होना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं यह भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो मैं कैमरा पर्सन से एक बार और कहूंगा कि एक बार चारों तरफ थोड़ा सा घुमा करके दिखाएं कि किस तरीके से धुएं के गुबार जल रहे हैं। वो देखिए सामने कितनी तेजी से आग जल रही है और इस आग को थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से कितना तेजी से आग जल रही है। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक अमला चीजों को देखने के लिए और ना ही दिखाने के लिए उपलब्ध नहीं है। क्या पुलिस पेट्रोलिंग वाहन यहाँ से नहीं गुजर रहे होंगे? क्या पुलिस पेट्रोलिंग वाहन यहाँ से नहीं गुजर रहे होंगे या फिर कोई जिम्मेदार शख्स जो सड़कों पर चालान काटने के लिए खड़े रहते हैं, अनेक प्रक्रियाओं के लिए खड़े रहते हैं, क्या वह सरकारी मुलाजिम इस पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या को सॉल्व करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कब जागरूक होंगे? यह नेशन स्टेशन अपना बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक यह जानकारी जरूर पहुंचाएं कि इस तरीके से पराली को जला करके पर्यावरण के लिए और पर्यावरण में होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए अपना सहयोग दें, अपना साथ दें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को सांस से लेकर के या वायु प्रदूषण से लेकर के बहुत बड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षित के साथ गौरव श्रीवास्तव, नेशन स्टेशन।